नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रामचरितमानस का सुंदरकांड और एक ऐसा संदेश गोसाई तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से दिया है, भगवान हनुमान के माध्यम से, जो हम सब लोगों का जीवन बदल सकता है। महाबली, अतुलित बलधामा, जिनके बल की कोई था ना हो, वह हनुमान जब राम जी का संदेश लेकर मां सीता के पास पहुंचते हैं और अब जब अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं? गोसाई लिखते हैं कि रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। देखिए, इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली भगवान राम का काज करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी इन दो पंक्तियों में ही बता दिया जाता है कि उनके पास श्री राम के अलावा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी इतने समर्पित हैं अपने प्रभु के प्रति, अपने काज के प्रति। रामचरितमानस के साथ साथ अगर हम गोसाई तुलसीदास के लिखे हुए हनुमान चालीसा को ही पढ़ ले और उसको आत्मसात कर ले तो जिंदगी जीने का उससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। कैसे उनके चरित्र का वर्णन किया गया है हनुमान जी के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसको अगर अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करें तो हाथ वज्र, एक हाथ में वज्र है जो असत्य का, दुश्मनों का और अधर्म का नाश करता है। एक हाथ में ध्वजा है, वो ध्वजा धर्म की है, धर्म की रक्षा करने के लिए है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। और कंधे पर जनेऊ, जिस तरह विद्वान, ज्ञानी, पंडित लोग जनेऊ धारण करते हैं दीक्षा जब ली जाती है, तो हनुमान जी में तीनों वो गुण हैं। क्या बात है! तीनों गुणों को आत्मसात कर लें। और ये कहा भी है गोसाई तुलसीदास ने कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, कि मन से, कर्म से, वचन से जब हम अपने कार्यों को निभाते हैं तो उससे बेहतर हो ही क्या सकता है। इतनी बेहतरीन सीख हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में दी गई है। मेरा अनुरोध है हाँ, एक चीज और याद आई, कुमति निवार सुमत के संगी। कुमति निवार सुमत के संगी का मतलब है कि हमें, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, ईश्वर ना करे कि वो किसी कुमति के शिकार हो गए हैं, किसी ऐसे कार्यों को करने लगे हैं जो धर्म के विरुद्ध है। हमें कोशिश करनी चाहिए, गोसाई तुलसीदास ने लिखा है, हमें भी उसका अनुसरण करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम उस कुमति को, वो जो मति कु हो गई है, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, तो जो सुमति हैं, जो लोग अच्छी बुद्धि वाले हैं, उनके साथ रहना चाहिए। यही कुछ नियम है जिनको हम बदलेंगे और मन कर्म वचन से ध्यान लगाएंगे और उनको पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बेहतर इंसान बनेंगे। धन्यवाद।